ममता शीर्षक कहानी का सारांश। लेखक जयशंकर प्रसाद। परिचय। ममता प्रसाद जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इसमें काव्यात्मक भाषा में एक कर्तव्यपरायण और त्यागी नारी का चित्रण किया गया है। युवती ममता। रोहतास के किले में एक कमरे में युवती ममता बैठी हुई सोन नदी का प्रवाह देख रही थी। वह विधवा थी। चूड़ामणि उसके पिता थे। वह कमरे में आए किंतु ममता का ध्यान भंग नहीं हुआ तो लौट गए। वह अपनी पुत्री के लिए चिंतित थे। कुछ समय बाद वह पुनः लौटे। उनके साथ 10 नौकर चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर आए। उनमें मूल्यवान सोना भरा था। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के स्वामी के मंत्री थे। शेरशाह उस पर अधिकार करना चाहता था। उसने यह धन उत्कोच के रूप में मंत्री को दिया था। ममता ने पिता से उसे लौटा देने को कहा। उसने कहा वे ब्राह्मण हैं, उनको इतने धन की जरूरत नहीं है। दुर्ग का त्याग। दूसरे दिन डोलियों की कतारें किले के द्वार से अंदर आ रही थी। चूड़ामणि ने उनका पर्दा खुलवाना चाहा। साथ चल रहे पठान सैनिक तैयार नहीं हुए। बात बढ़ी तो उन्होंने मंत्री चूड़ामणि की हत्या कर दी। डोलियों में छिपे सैनिक बाहर निकले। उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किला शेरशाह के अधिकार में जा चुका था। सैनिकों ने ममता को तलाश किया परंतु वह दुर्ग छोड़कर पहले ही जा चुकी थी। ममता की झोपड़ी काशी में एक बिहार का खंडहर था। उसमें ममता ने झोपड़ी बना ली थी। वह अपनी झोपड़ी में बैठी धार्मिक पाठ कर रही थी। दीपक के मंद प्रकाश में उसने झोपड़ी के द्वार पर एक अत्यंत हताश और थके मांदे व्यक्ति को देखा। वह उठकर दरवाजा बंद करना चाहती थी परंतु उस व्यक्ति ने उससे आश्रय की याचना की। परिचय। छने पर उसने बताया कि वह मुगल हुमायूं था। शेरशाह से चौसा युद्ध में हारकर रास्ता भटक गया था। उसके सैनिक छूट गए थे। ममता का भय और शंका। ममता को भय लगा। वह विधर्मी था। शेरशाह ने बलपूर्वक उसके पिता की हत्या कर रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। वह भी ऐसा ही कर सकता है। उसने आश्रय देने से मना कर दिया। छल की शंका से व्यथित हुमायूं जाने लगा तो ममता को अपना अतिथि सत्कार का धर्म याद आया। उसने हुमायूं को रोका और झोपड़ी में विश्राम करने को कहा। वह बाहर चली गई। खंडहर में छिपी ममता। सबेरा हुआ। खंडहर में छिपी ममता ने एक दरार से देखा कि वहां अनेक सैनिक घूम रहे थे। वे किसी को तलाश रहे थे। वह भयभीत होकर छिपने के लिए मृगदाब में चली गई। मुगल हुमायूं झोपड़ी से बाहर आया। उसने एक सैनिक से ममता को तलाश करने के लिए कहा। बाद में घोड़े पर सवार होते हुए उसने कहा, मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका। उसने मुझे आश्रय दिया था। तब मैं यह स्थान याद रखना। उसका घर बनवा देना। इसके बाद वे सब वहां से चले गए। वृद्धा ममता। ममता अब बूढ़ी हो गई थी। वह 70 साल की थी। सर्दी के दिन थे। खांसी आती तो पूरा शरीर हिल उठता था। गांव की स्त्रियां ममता की सेवा में लगी थी। ममता जीवन भर सबके सुख दुख की साथी रही थी। प्यास लगने पर एक स्त्री ने उसे पानी पिलाया। अश्वरोही का आना। तभी वहां एक घुड़सवार आया। वह कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र दिया वह तो इसी स्थान का है। 47 साल हो गए। वह स्त्री बूढ़ी होकर मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने किस झोपड़ी में विश्राम किया था। ममता ने सुना तो उसको बुलवाया। उसने उसे बताया कि वह नहीं जानती कि वह साधारण मुगल था या सम्राट। उसने यहाँ पर ही रात बिताई थी। अब वह यह संसार छोड़कर जा रही है। तुम यहाँ मकान बनाओ या महल। इतना कहते ही ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। अष्टकोण मंदिर। उस स्थान पर एक भव्य अष्टकोण का भवन बनाया गया। उस पर शिलालेख लगा था, इस स्थान पर मुगल सम्राट हुमायूं ने विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने इसी स्मृति को स्थायी रखने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस शिलालेख में ममता का कोई उल्लेख नहीं था। तो ये था ममता कहानी का सारांश। अब हम इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। 1. ममता बैठी थी। क. रोहतास दुर्ग के प्रांगण में। ख. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। ग. रोहतास दुर्ग के बरामदे में। घ. रोहतास दुर्ग के बाहर। सही उत्तर होगा रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। 2. चूड़ामणि थे ममता के। क. पिता। ख. भाई। ग. गुरु। घ. शिक्षक। सही उत्तर होगा पिता। 3. काशी के उत्तर में स्थित बिहार को बनवाने वाले थे। क. मुगल सम्राट। ख. पठान शासक। ग. मौर्य और गुप्त सम्राट। घ. अंग्रेज शासक। सही उत्तर होगा मौर्य और गुप्त सम्राट। 4. मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये एक विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब ममता के उपर्युक्त विचारों में है। क. चिंतन। ख. करुणा। ग. भय। घ. अंतद्वंद्व। सही उत्तर होगा अंतद्वंद्व। 5. चौसा में युद्ध हुआ था। क. हिंदू और मुगलों के बीच। ख. मुगलों और पठानों के बीच। ग. मुगलों के बीच। घ. मुगलों और अंग्रेजों के बीच। सही उत्तर होगा मुगलों और पठानों के बीच।
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, ममता कौन थी? उत्तर, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। वह विधवा थी। प्रश्न 2, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इस कथन का आशय क्या है? उत्तर, ममता मंत्री की पुत्री थी। उसके लिए कोई भाव नहीं था, परंतु सुख उसके शरीर में कांटों के समान चुभता और उसको व्याकुल कर रहा था। कारण यह था कि वह एक हिंदू विधवा थी। प्रश्न 3, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं क्यों छोड़ दे? यहाँ ममता किस धर्म की बात कर रही हैं? उत्तर, ममता अतिथि सत्कार को अपना धर्म बता रही हैं तथा उसी की बात कह रही हैं। प्रश्न 4, घोड़े पर चढ़कर जाते समय हुमायूं ने मिर्जा से क्या कहा? उत्तर, जाते समय घोड़े पर चढ़ने के बाद हुमायूं ने मिर्जा से कहा कि वह ममता की झोपड़ी वाले स्थान को भूले नहीं, उस स्त्री का घर बनवा दे। प्रश्न 5, ममता 70 वर्ष की थी। हुमायूं ने उसकी झोपड़ी में कितने वर्ष पूर्व विश्राम किया था? उत्तर, हुमायूं ने उसकी झोपड़ी में 47 वर्ष पूर्व विश्राम किया था। प्रश्न 6, ममता किस गद्य विधा की रचना है? उत्तर, ममता हिंदी गद्य की कहानी नामक विधा की रचना है। प्रश्न 7, प्रसाद जी की ममता की भाषा की क्या विशेषता है? उत्तर, प्रसाद जी की ममता कहानी में तत्सम शब्दों वाली संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, ममता अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ने वाली स्त्री की कहानी है। ममता की इस विशेषता के लिए एक शब्द लिखिए। उत्तर, ममता कर्तव्यनिष्ठ स्त्री की कहानी है। प्रश्न 9, रोहिताश्व को तद्भव शब्द क्या है? उत्तर, रोहिताश्व का तद्भव शब्द रोहतास है। प्रश्न 10, ममता कहानी को संदेश क्या है? उत्तर, ममता कहानी का संदेश अतिथि का सत्कार करने तथा सभी मनुष्यों से प्रेम करने के बारे में है। प्रश्न 11, हुमायूं के प्रति ममता के मन में घृणा क्यों पैदा हुई? उत्तर, हुमायूं विधर्मी था। विधर्मी शेरशाह के सिपाहियों ने ममता के पिता की हत्या कर दी थी। यह स्मरण करके उसके मन में घृणा उत्पन्न हुई। प्रश्न 12, ग्रामीण स्त्रियां ममता की सेवा क्यों कर रही थी? उत्तर, ममता जीवन भर पड़ोसियों के सुख दुख में भागीदार रही थी, अतः गांव की स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊं। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।